विश्वानि देव सवितर्दितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 20वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्रों का समवाय है। इसके दृष्टा ऋषि हैं गाधी कौशिक और एक से पहले और 5वें मंत्रों के देवता हैं विश्व देवा और 2, 3, 4 इन संख्यक मंत्रों के देवता अग्नि हैं। सभी छंद त्रिष्टुप नामक छंद में, सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। अब इस तीसरे मंडल के 20वें सूक्त के पहले मंत्र के देवता दृष्टा ऋषि और छंद इस प्रकार हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गाधी कौशिक, देवता है विश्व देवा और छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है उषाकालीन यज्ञ में अग्नि उषा अश्विनी कुमारों एवं समस्त देवताओं से स्तुति श्रवण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निमुषसमश्विना दधिक्रां व्योष्टिषहवते बह्निरुक्थैः सज्जादिशो न शृण्वन्तु देवाः सजोषसो अध्वरं वा अवशानाः। इस पहले मंत्र में विश्व देवा से प्रार्थना की गई है कि वे प्रातःकालीन यज्ञ में आवें और स्तुतियाँ सुनें। अब विश्व देवा के विषय में थोड़ा जान लें। आप सब जान चुके हैं विश्व देवा मंत्रों के प्रसंग में कई बार आ चुके हैं। तो विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है, ये समग्र देवताओं का समूह है। इसमें 3 से लेकर के 33 करोड़ देवताओं का समवाय माना गया है। तो इस मंत्र के देवता विश्व देवा हैं। इनमें मुख्य रूप से अग्नि, उषा, अश्विनी कुमार और दधिक्रा के साथ साथ बिना नाम लिए हुए सभी देवों के आवाहन और स्तुतिकर्ताओं की स्तुति सुनने संबंधी प्रार्थना है। तो ऋषि कह रहा है कि वह्नि कहते हैं वाहन करने वाले को। तो अग्नि के लिए इसका अर्थ रूढ़ हो गया है। ज़्यादातर लोग अग्नि को कहते हैं क्योंकि अग्नि वाहन करते हैं देवताओं तक हव्य को, लेकिन इसका अर्थ होता है कुशल क्षेम वाहन करने वाले, जीवन में कुशलता का वहन करने वाले। तो अग्नि भी हैं और अन्य देवता भी हैं, क्योंकि अग्नि प्रमुख हैं, लेकिन अन्य देव शक्तियों का भी जीवन में उसे उसके कुशल क्षेम को वहन करने की आवश्यकता होती है। वे भी
हमारे जीवन को चलाते हैं। अग्निदेव ताप बन करके जीवन में उतरते हैं। भोजन जठराग्नि बनकर वे ही पचाते हैं। नेत्रों में ज्योति बनकर वही निवास करते हैं। घर में प्रकाश वही फैलाते हैं। यज्ञ कर्म वही निर्वाह करते हैं। लेकिन अन्य देव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वायु हैं, प्राण वायु बनकर और सब हमारे जीवन में हमारे हितैषी बनकर आते हैं। तो देव का अर्थ ही है कि दानाद द्योतनाद दीपनाद वा, जो बिना किसी स्वार्थ भावना के जीवन में प्रकाश दें, जीवन प्रदान करें और अपने अनुदानों द्वारा प्राणी मात्र को सुरक्षित और विकसित करें। तो ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव अथवा जीवन के कुशल क्षेम के वहन करने वाले देव, विष्टिषु, यह जो समय है वह विष्टिषु यानी दिन के प्रारंभ का समय है। यह उषा काल का समय है। इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि अग्निम उषसम अश्विना दधिक्राम। अग्नि देवता, उषा देवता, अश्विनी कुमार और दधिक्रा नाम के देवता पधारें। तो अग्नि को आप जानते ही हैं, उषा को भी जानते हैं, अश्विनी कुमारों का भी कथन हो चुका है। ये दधिक्रा संभवतः नया नाम देवताओं की सूची में है। तो सायण ने तो अपने भाष्य में दधिक्रा नाम कश्चित देवा कह दिया है कि दधिक्रा नाम के कोई देव हैं। लेकिन हमने कोश आदि को जब खंगाला तो उसमें यह मिला कि अन्नम वही दधिक्रा। ऋग्वेद के गोपथ ब्राह्मण में यह कहा गया है कि अन्न ही दधिक्रा है। तो यह धारण करने के अर्थ में है, तो अन्न से जीवन धारण होता है, कुछ इस अर्थ से संबंधित है, इस भाव से संबंधित है शब्द। तो अन्नमय दधिक्रा ऐसा गोपथ ब्राह्मण में, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें कहा गया है। तो इस उषा काल में प्रारंभ होने वाले यज्ञ में अग्नि देवता मुख्य रूप से आवाहित हैं। उषा, अश्विनी कुमार और दधिक्रा नाम के देवता आवाहित किए जा रहे हैं। उक्थैः हवते, और उनका स्तोत्रों से आवाहन हो रहा है, मंत्रों द्वारा उन्हें बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है। तो न अध्वरम वावशाना, हमारे इस अध्वर में, हिंसा रहित यज्ञ में, ये देवता जो वावशाना माने सफलता की कामना करने वाले हैं, यज्ञ की कुशलता और आराधकों के कुशल क्षेम से संबंधित कल्याण की कामना करने वाले हैं। और जो देवता सुज्योतिषः, उत्कृष्ट तेज से संपन्न है। ज्योति माने तेज होता है, ज्योतिषा माने तेज वाले, और सु माने शोभन, जो कि सुशोभन तेज से संपन्न है। ऐसे सुजोषसः देवा, सुजोषसः का अर्थ होता है साथ साथ निवास करने वाले। यह उनके संगठन भाव का प्रतीक है। देव शक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो संगठित होती हैं।
दानवों में परस्पर युद्ध होता है, लेकिन देवों में परस्पर युद्ध नहीं होता है। वे संगठित हैं, और जहाँ संगठन रहता है, जहाँ मेल जोल रहता है, वहीं देवताओं का निवास भी रहता है। संगठन बहुत बड़ा गुण है। दिव्य शक्तियाँ संगठन से ही जो हैं वो आकर्षित होती हैं। तो जो देवगण हैं वो कैसे हैं? सजोषसः, साथ साथ प्रेम पूर्वक संगठित भाव से रहने वाले हैं। ऐसे अन्य सभी देव शृण्वन्तु, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे स्तोत्र स्तुति मंत्र श्रवण करें। तो दिवस के प्रारंभ में, उषा काल में जीवन को सकुशल वहन करने वाले देवगण, यज्ञ में कुशल क्षेम लाने वाले देवगण जो हैं, उनमें हम प्रमुख अग्नि को, उषा को, दोनों अश्विनी कुमारों को और दधिक्रा नाम के देवों को स्तुति पूर्वक बुलाते हैं। इसके साथ ही साथ हम यज्ञ की सफलता की कामना करने वाले उत्कृष्ट तेज संपन्न, सहयोग भावना के साथ साथ परस्पर प्रेम पूर्वक रहने वाले अन्य देव गणों को भी बुलाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हमारी स्तुतियाँ सुने। पद रूपांतरण है अग्नि, उषा, अश्विनी, दधिक्रा, सूर्य मंडल जो सारा, उन्हें बुलाते हैं हम निज स्तुति वचनों के द्वारा। उत्कृष्ट तेज संपन्न परस्पर सहयोगी सुखकारी यज्ञ शुभेच्छु सकल सुरगण स्तुतियाँ सुने हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 20वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गाथी, कौशिक, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है समर्थ अग्निदेव से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नेत्रे देवाजिनात्रे शतस्था तिस्रस्ते जिह्वारतजात पूर्वेः तिस्र उदे तन्वा देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन्। इस दूसरे मंत्र में अग्नि के विविध स्वरूपों का कथन और उनके माध्यम से रक्षण की प्रार्थना है। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले देवता अग्नि, ते त्रिवाजिना, ते माने तुम्हारे, त्रि माने तीन, वाजिना माने अन्न। तो तुम्हारे 3 प्रकार के अन्न है जिनका तुम विशेष रूप से भक्षण करते हो। वो 3 प्रकार के अन्न क्या हैं? घृत, औषध और सोम रस। ये तुम्हारे 3 प्रकार के अन्न हैं। और त्रिशधस्था, और तुम्हारे 3 वासस्थान हैं। वे तीनों वासस्थान क्या हैं? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। आप सब जानते हैं कि गार्हपत्य अग्नि का जो हमारे दैनिक जीवन में यज्ञादि में प्रयुक्त होते हैं, वे पृथ्वी पर
वर्तमान है, अंतरिक्ष में वही अग्नि विद्युत बनकर विद्यमान है और द्युलोक में सूर्य बनकर विद्यमान है। ये सब अग्नि के ही प्रारूप हैं। तो इन्हें कहा गया है कि ये त्रिशतस्था, ये अग्नि के देव के 3 वासस्थान हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। और ऋतजातः, हे यज्ञ से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव या यज्ञ में उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, ऋत यज्ञ को भी कहते हैं क्योंकि ये सनातन सत्य है। यज्ञ कर्म कभी रुकता नहीं है। मनुष्य यज्ञ ना करे तो भी यज्ञ तो होता ही रहता है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है, कोई न कोई शुभ कर्म करता ही है। इसके अतिरिक्त देव शक्तियाँ जो हैं वो निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र को जीवन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो वो यज्ञ ही है। तो प्रकृति में भी यज्ञ हो रहा है, इसलिए यज्ञ सनातन है और उसको ऋत कहा गया है। तो अग्निदेव यज्ञ में उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको ऋत जात कहा गया है, वेद को उत्पन्न होने के कारण। तो हे ऋत जात, हे यज्ञों में उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, ते पूर्वी तिस्रः जिह्वा, ते माने तुम्हारे जो है वो 3 जिह्वाएं हैं। वो कौन है? पवमान, पावक और शुचि। इनका कार्य क्या है? ये तीनों जिह्वाएं जो यज्ञ में प्रकटित अग्नि की हैं और जिनके द्वारा वो देव तक आहुतियाँ ले जाते हैं, यज्ञ भाग ले जाते हैं, तो वे देववाता, देवों द्वारा अभिलषित हैं। वे तीनों जिह्वाएं अग्निदेव की वही लपटें, क्योंकि वे उन तक यज्ञ भाग पहुँचाते हैं। और ये जो उनकी 3 जिह्वाएं हैं, पवमान, पावक और शुचि, ये देवों द्वारा अभिलषित इनके 3 शरीर हैं। तो त्रिस्सः तन्वः, ये 3 शरीर हैं जो देवों द्वारा अभिलषित हैं और वे पवमान, पावक और शुचि इन नामों से संबुद्ध या संबोधित किए गए हैं। तो इस प्रकार से कथित 3 प्रकार के अन्नों वाले जो उनका भक्ष्य है, 3 स्थानों पर निवास करने वाले, 3 जिह्वाओं वाले और 3 शरीरों वाले, ये व्यापक समर्थ अग्निदेव जो हैं वो सावधान मन से अपने इन्हीं शरीरों द्वारा, जिनका कथन किया जा रहा है, हमारे स्तोत्रों की, हमारे प्रार्थनाओं की और उनमें कथित तथ्यों को पूर्ण करें और उनकी सुरक्षा करें। तो हे अग्निदेव, घृत, औषध और सोम, ये तुम्हारे 3 प्रकार के अन्न हैं जिनका तुम भक्षण करते हो। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये तुम्हारे 3 वासस्थान हैं जहाँ तुम्हारा निवास रहता है। गार्हपत्य, आह्वानीय और दक्षिणाग्नि, ये 3 तुम्हारी सनातन जिह्वाएं हैं। तो हे यज्ञोत्पन्न अग्निदेव, पवमान, पावक और शुचि, ये देवों द्वारा अभिलषित तुम्हारे 3 शरीर हैं। प्रार्थना है कि सावधान मन से इन्हीं अपने 3 शरीरों द्वारा आप हमारे स्तोत्रों की रक्षा करें, उनमें सन्निहित प्रार्थनाओं को सुनें और उस पर ध्यान दें। पद रूपांतरण है घृत औषध
और सोम तुम्हारे, यही तीन हैं अन्न प्रधान। हे अग्निदेव, घृत औषध और सोम तुम्हारे, यही तीन हैं अन्न प्रधान। पृथ्वी अंतरिक्ष दिलोक हैं, तीन तुम्हारे वासस्थान। तीन तुम्हारी जिह्वाएं हैं, तीन तुम्हारे सुभग शरीर। सावधान हो करो इन्हीं से रक्षा है पावक मति धीर। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 20वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगाथी कौशिक, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है समर्थ सर्वज्ञ अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने भोरे एडितव जातवेदो देवस्वधा भोमृतस्य नाम। याश्च मायामाजिनां विश्वमिन्धत्वे पूर्वे सन्तधः पृष्ठबन्धो। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता और सर्वज्ञता का कथन है। ऋषि कह रहा है कि देव जात वेदः स्वधावः अग्ने। हे अग्नि, हे अग्रगण हितैषी देवता अग्नि, तुम देव हो। देव माने दिव्यता से युक्त हो, द्युतिमान हो। जात वेदः माने जात मात्र को, यानी जो कुछ उत्पन्न है शिष्य में उसको जानने वाले हो, जात वेद हो, यानी सर्वज्ञ हो। स्वधावः, स्वधावः माने अन्नवान, यानी जो पोषकत्व है, जो आहार है, वो तुम्हारे अधीन है, यानी तुम सबको आहार पोषण प्रदान करने वाले हो। ऐसे हे अग्निदेव, तब अमृतस्य भूरूणि नाम। तब अमृतस्य माने तुझ अमर देव के, भूरीण माने अनेक, नाम माने नाम है, यानी तुम अनेक प्रकार से संबोधित किए जाते हो। कहीं दीपक रूप में, कहीं जो है वह यक्षाग्नि के रूप में, कहीं बड़वाग्नि के रूप में, कहीं दावाग्नि के रूप में, कहीं ताप के रूप में, कहीं के भिन्न भिन्न रूपों में तुम संबोधित किए जाते हो। इस प्रकार से तुम्हारे अनेक नाम हैं, लेकिन तत्व तुम्हारा ही है, एक तुम ही हो। और तुम कैसे हो? विश्वमिन्न, संसार को तृप्ति प्रदान करने वाले हो। और कैसे हो? पृष्ठ बंधो। पृष्ठ बंधो माने अस्तुताओं, यानी स्तुतिकर्ताओं के बंधु रूप हो। और कैसे हो? माई नाम पूर्वी याह माया सत्य, जो मायावी हैं उनकी मायाओं को, छल कपट आदि को पूर्वी माने पहले से ही जान लेने वाले हो। तो तुम पर किसी के माया का छल कपट का प्रभाव चल नहीं सकता है, क्योंकि तुम पहले ही सबको जान लेते हो। तो इस प्रकार से हे द्युतिमान, सर्वज्ञ और अन्नवान अग्निदेव, तुम अमर हो और तुम्हारी अनेक विभूतियां हैं, अनेक नाम हैं। तुम संसार को तृप्ति प्रदान करने वाले हो और स्तुतिकर्ताओं के बंधु स्वरूप उनके प्रिय और हितैषी हो। हे अग्निदेव, तुम मायावी असुरों की मायाओं को पहले से ही जान लेते हो, इसलिए वे तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं, छल कपट नहीं कर सकते हैं। तुमसे किसी प्रकार के छल कपट या चाल का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। किसी की भी कपट क्रिया तुमसे छिपी नहीं रह सकती है। तुम सर्वज्ञ हो। पद रूपांतरण है
हे द्युतिमान सर्वज्ञाता, हे अमर अग्नि भगवान, हैं विभूतियाँ अमित जगत को करती तृप्ति प्रदान। तुम भक्तों के बंधु, तुम्हें सब मायाओं का ज्ञान, तुमसे छिपा न रह सकता कोई कपटी इंसान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 20वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगाथी कौशिक, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है समर्थ अग्नि। पाप कर्मों से हमें दूर रखें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अग्निर्नेता भग इव क्षितेनां दैवेनां देवऋतुपारतावा सवृत्रः सनयो विश्ववेदाः परषद्विश्वाति दुरिता गृणन्तम्। इस चौथे मंत्र में अग्नि की महत्ता का कथन है और उनसे प्रार्थना है कि वे जीवन में हम सबको पापों से दूर रखें। तो प्रार्थना उससे की जाती है जो समर्थ होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन में पाप न होने पावे, हम पापों को पहचानें, क्योंकि हम पाप पहचाने नहीं पाते हैं, इसलिए अनेक पाप हो जाते हैं। और प्रकृति में क्षमा नहीं है। अग्नि अगर भूल से भी कहीं लग गई तो वो जलाएगी ही, पैर पड़ गया तो शरीर जलेगा ही। बिजली गिरी अग्नि के रूप में तो वो तोड़ के ही रखेगी। भूल से ही हम करंट पकड़ लिए तो भी हम उससे प्रभावित होंगे। तो यह जान लीजिए कि प्रकृति में क्षमा नहीं है। तो चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, यदि पाप कर्म हो जाता है तो उससे कष्ट मिलता है। पाप पीड़क है। पापान निवारयति यो जयते हिताय। तो जो मित्र हो, जो हितैषी हो, उसका सबसे प्रथम कर्तव्य है कि वो पापों से निवारण करे। और जब पापों से निवारण हो जाएगा तो यो जयते हिताय, हित अपने आप जुड़ जाएगा। तो पाप बड़ा व्यापक है। जैसे मान लीजिए कि हम जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, तो वो भी पाप हो गया, क्योंकि प्रकृति के नियम का जो प्रकृति ने हमारे लिए खाद्य पदार्थ बनाया है उसी को हम खाएंगे तो ठीक रहेंगे। जो हमारे लिए प्रकृति नहीं बनाया है उसको हम बिगाड़ करके या उसके विपरीत आहार करेंगे, जो नियम है आहार करने के मानव के लिए, तो वो पाप हो जाता है और रोग के रूप में उसका कुपरिणाम या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। तो अब इस तमाम हम लोग भक्षाभक्ष खाते जाते हैं, जो अखाद्य है उसे भी खाते जाते हैं, और जिह्वा के वश में होकर के जो है वो कहते हैं अरे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वो पाप हो रहा है। तो वह उसका फल भी मिलेगा रोग के रूप में, कष्ट के रूप में, तरह तरह से। डॉक्टर भी लूटेंगे खूब फिर, और हम कराहते अपना जीवन बितावेंगे, अल्प मृत्यु प्राप्त करेंगे, आदि आदि। तो कहने के तात्पर्य है कि पाप की बड़ी व्यापक परिभाषा है। हमने किसी का निर्दोष का अहित चाह लिया, किसी को सताया, किसी से घूसखोरी कर ली, छल कपट कर लिया, तो वो पाप हो गया। और ये जान लो कि पाप का फल भोगना पड़ता है। कोई आवश्यक नहीं कि तत्काल ही मिल जाए, तत्काल भी मिल सकता है, लेकिन फल उसका मिलता ज़रूर है। आगे पीछे काम आप करते हो
30 दिन और तनख्वाह मिलती है, रोज नहीं, 30 या 31 दिन के बाद। तो ऐसे ही कर्म का फल या चाहे जैसा हो वो मिलता अवश्य है, पुण्य का भी फल और पाप का भी फल। देर से मिले, तुरंत मिल जाए, या इस जन्म को छोड़ करके दूसरे जन्म में मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि हे देव, हमें पापों से बचाओ, क्योंकि यदि पाप होते रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आरोग्य नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक ही शब्द में कह दे रहा है ऋषि कि हमें पापों से बचाओ। तो अब इसी परिवेश में हम अर्थ करें। अग्नि की महत्ता का प्रथम वर्णन है, फिर उनसे पापों से बचाने की प्रार्थना है। तो हे अग्निदेव, तुम ऋतुपा, ऋतुओं के पालक हो, अर्थात ऋतु में तुम्हारे अनुसार चलती हैं। भगः, तुम ऐश्वर्यवान हो, भग माने ऐश्वर्य या भाग्यवान। और ये सब कैसे हो? जैसे प्रबल अग्नि, प्रचंड अग्नि सूर्य होता है, यानी सूर्य की तरह हे अग्निदेव, तुम भी ऋतु के पालक हो, ऐश्वर्यवान हो। क्षिति नाम दैवी नाम नेता, क्षिति नाम माने पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों की, प्राणियों की, और दैवी नाम और देवताओं के भी तुम नेता हो, अग्रगण्य हो, उनके पथ प्रदर्शक हो। ऋतावा, हे सत्यकर्मी अग्निदेव, हे वृत्रहा, हे वृत्रहंताय, शत्रुओं का हनन करने वाले। सनयः, हे सनातन अग्निदेव। विश्ववेदाः, हे समस्त का ज्ञान रखने वाले विश्ववेद यानी सर्वज्ञ अग्निदेव, यानी तुम सत्यकर्मी हो, वृत्रहंता, शत्रु को नष्ट करने वाले हो, सनातन हो, सर्वज्ञ हो, और देव होने से द्युतिमान हो, क्योंकि देव का ही अर्थ होता है जो द्युतिमान हो, प्रकाशमान हो, जो प्रदान करे। दानाद द्योतनाद दीपनाद व देवा। तो सह गृणंतम, हे अग्निदेव, जो तुम्हारे ये गुण कहे गए हैं, उन गुणों को गृणंतम माने जो वर्णन करते हैं, और उस वर्णन क्रम में जो तुम्हारी स्तुति करते चलते हैं, ऐसे तुम्हारे स्तुतिकर्ता जो हमारे याजक हैं या हम सब हैं, उनकी तुम विश्वा दुरितानि अति परिषद, विश्वा माने संपूर्ण, दुरिता माने दुरित, पाप से उन्हें पार करो, यानी हमारे स्तुतिकर्ता याजकों का और हम सब का जीवन तुम निष्पाप बनाओ और पापों से उस पार लगाओ। तो पाप बताया गया है प्रारंभ में ही, तो अंतिम ये प्रार्थना है कि हमारा जीवन पवित्र बने, क्योंकि पाप न होगा तो हम पीड़ित नहीं होंगे, और पाप होगा तो हम पीड़ा से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप हमें पापों से दूर रखो और पुण्य से हमारा संयोग करो, सत्कर्मों से हमें लगाओ। तो यह बड़ी भारी चीज़ है। हम धन मांगे, लेकिन धन को हम पाप में लगाए तो हम अपने लिए एक सजा की भूमिका तैयार कर लिए। तो सब कुछ हो लेकिन पाप न हो। पाप का मतलब हुआ कि वह कर्म जो परिणाम में पीड़ा पहुंचाए वह पाप है। तो पाप का फल मिलता अवश्य है किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं। तो इस तथ्य को हम जानें और पाप की व्यापक परिभाषा करें
बोलना, उठना, बैठना, सोना, नियम का पालन करना। हम अगर प्रातः उठते नहीं हैं, सोते रहते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो भी हम पाप करते हैं और उसका परिणाम रोग होगा, आलस्य होगा, काम बिगड़ेगा, काम पूरा नहीं होगा। इस तरह से आलस्य है, जितने कर्म हैं वो मतलब सब पाप ही हैं, सब पाप के ही अंतर्गत आते हैं। जो प्रकृति का नियम है उसको त्यागने से, उसके विपरीत आचरण करने से पाप हो जाता है। और हम भ्रम में रहते हैं कि हम तो भाई न किसी से को सताए न कुछ किए, लेकिन हम काहे कष्ट पा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि आपने ऐसे पाप किए हैं जिनको तुम पाप समझते ही नहीं। वही तो अज्ञान है, अज्ञान भी पाप ही है। तो इस प्रकार से बड़े तर्कपूर्ण ढंग से ऋषि ने जीवन की परिभाषा और पाप की परिभाषा की है और उससे संरक्षण की प्रार्थना की है, क्योंकि हम मूल कारण को अगर दूर कर देंगे तो फिर हम कष्ट नहीं उठाएंगे, हम समृद्धि प्राप्त करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे। तो हे ऋतु संचालक ऐश्वर्यशाली सूर्य की भांति प्रज्वलित यह अग्नि मनुष्यों और देवताओं का नेता है, उनको पथ प्रदर्शन करने वाला है, राह दिखाने वाला है। यह अग्नि सत्यव्रती, वृत्तासुर सदृश पीड़क शत्रुओं का वध करने वाला सनातन है, सर्वज्ञ है और द्युतिमान है, प्रकाशित है, प्रकाश प्रदायक है। ऐसे अग्निदेव हम उपासकों को संपूर्ण पापों से पार करें। पद्य रूपांतरण है, ऋतु संचालक रवि समान ही पावक वैभववान, कर्ता मनुज और देवों को यह नेतृत्व प्रदान। सत्य सनातन वृत्त निहंता है सर्वज्ञ सुजान, अग्नि देवता कर दें सारे पापों का अवसान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 20वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गाथी कौशिक देवता विश्व देवा और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है विश्व देवा, विश्व देवों को यज्ञ में आवाहित करना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधिक्रामग्निमुषसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम् अश्विना मित्रा वरुणा भगं च वसोन् रुद्रां आदित्यां इह हुवे। इस 5वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है सूक्त के, उसमें यज्ञ जैसे शुभ महोत्सव में दिव्य शक्तियों का आवाहन अवश्य हो। इस आवाहन क्रम में ऋषि कह रहा है कि हम अपने यज्ञ में दधिक्रा अग्निम देवीम उषसाम, हम दधिक्रा देव को, दधिक्रा का परिचय प्रारंभ में दिया जा चुका है। दधिक्रा देव को, अग्निदेव को और उषा देवी को तथा बृहस्पतिम देवम, बृहस्पति देव को, सवितारम चा और सविता देव को आवाहित करते हैं। इसके साथ ही साथ अश्विना, दोनों अश्विनी कुमारों को, मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण देवों को, आप सब इनका परिचय जान चुके हैं। अश्विनी कुमार ये आरोग्य संबंधित देवता हैं, आरोग्य शक्ति प्रदान करते हैं, देव वैद्य रूप में इनकी स्थापना है। और मित्र वरुण वे शक्तियां हैं जो दिन और रात के प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखती हैं, उसी हिसाब से दंड और पुरस्कार प्राप्त होता है जितनी। और भग देवता
एक देवता है, सूर्य का ही एक रूप है जो मनुष्य के भाग्य का निर्धारण या उसको ऐश्वर्यवान बनाता है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार, मित्र, वरुण और भग देवता हमारा कल्याण करें, हमारे यज्ञ में पधारें। इसके साथ ही वसून, रुद्रान, आदित्यान, मैं वसुओं को, 8 वसु हैं उनको, रुद्रान 11 रुद्र हैं उनको, और आदित्या जो 12 आदित्य हैं उनको, इन प्रधान देवों को भी इह हुए, इह माने यहाँ इस यज्ञ में हुए माने बुलाता हूँ, आवाहन करता हूँ। तो मैं इसे अपने यज्ञ में दधिक्रा देव को, अग्निदेव को, दीप्तिमती उषा देवी को, बृहस्पति देव को, सविता देवता को, अश्विनी कुमार को, मित्र, वरुण, भग देवता को, वसुओं को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 12 आदित्यों को बुलाता हूँ। वे हमारे इस यज्ञ में पधारें, हमारे यज्ञ को सफल बनावें, हमारे श्रम को सार्थक करें। कृपा दृष्टि अपनी हमें प्रदान करें। जीवन एक यज्ञ है, ये हमारा यज्ञ सकुशल संपन्न हो, ऐसे इन दिव्य शक्तियों से प्रार्थना है। पद रूपांतरण है अग्नि, दधिक्रा, दीप्तिमती ये उषा देवी आ जाएं, सविता, मित्र, वरुण, भग त्यों ही अश्विनी कुमार सुहाएं, आए देव बृहस्पति, मैं शुभ यज्ञ रचाता हूँ, वसुओं, रुद्रों, आदित्यों को यहाँ बुलाता हूँ। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम जो इस व्याख्या की यात्रा में चल चुके हैं, कितने कदम हमारे हो चुके हैं, इसको जान लें और इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। तो यह जो सूक्त है वो ऋग्वेद के 3 मंडल का 20वां सूक्त है। इसमें 5 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं और अब तक कुल व्याख्यायित मंत्रों की संख्या हो चुकी है 2622। तो यह जो अभी व्याख्यायित हुआ है सूक्त, इसके मंत्र दृष्टा ऋषि गाथी कौशिक हैं। देवताओं में मंत्र संख्या 1 और 5 के देवता विश्व देवा हैं, शेष 2, 3, 4 के देवता अग्नि हैं। सभी मंत्रों के छंद त्रिशुप हैं। इस सूक्त में उषाकालीन यज्ञ में देवों का आवाहन किया गया है, उनके गुण का कथन किया गया है, उनसे शक्ति और संरक्षण की प्रार्थना की गई है, उनके सर्वज्ञता का कथन किया गया है, उनके सामर्थ्य का कथन किया गया है और उनसे पाप कर्मों से सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। जीवन को पुण्यमय बनाने हेतु नमन किया गया है, क्योंकि कुशल ही कुशल है, शुभ ही शुभ है यदि हमसे पाप कर्म न हो। पाप कर्म हो जाते हैं जाने अनजाने में, लेकिन फल तो मिलता ही है। इसलिए जो सर्वज्ञ देव हैं वो हमें पाप कर्मों से बचावें। तो यदि पाप से हम बच गए तो जीवन में कष्ट से बच गए। ये तदर्थ प्रार्थनाएं हैं और यज्ञ में देव शक्तियों के आवाहन की प्रार्थनाएं हैं। समापन वाले मंत्र में जो तमाम देवता हैं विश्व देवा हैं, इसके पहले मंत्र के और इस 5वें मंत्र के देव जो हैं विश्व देवा हैं, इसमें एकाधिक देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। जैसे इस समापन वाले मंत्र में दधिक्रा अग्नि, उषा, बृहस्पति, सविता, अश्विनी कुमार, मित्र, वरुण, भगदेव, वसुदेव, रुद्र, आदित्य आदि सबका आवाहन किया गया है। तो ये विश्व देवा ही सब एकाधिक देव हो गए, जो विश्व देवा हो गए।
तो इस प्रकार से हमने दिव्य शक्तियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, उनसे संरक्षण की, धन धान की कामना की और अपने जीवन को धन्य बनाने का उपक्रम किया। तो इस प्रकार से हम शक्तियों को पहचानें। शक्ति से ही जीवन चल रहा है, शक्ति से ही संसार चल रहा है। शक्ति के न रहने पर जीवन अशक्त हो जाता है, तो भार बन जाता है। इसलिए जीवन शक्ति संपन्न हो, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो, चाहे बौद्धिक शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, सभी शक्तियों से संपन्न हो और जीवन जो है वो सन्मार्ग पर चलने वाला हो, पापों से सुरक्षित रहने वाला हो। तो यही जीवन है और यही सुखमय जीवन है, जिसके ऋषि ने बार बार परिकल्पना करके उपदिष्ट किया है कि आप जीवन को दिव्य बनाओ, पापों से बचाओ और सुखी जीवन बिताओ तथा यज्ञीय जीवन बिताओ, परोपकार में जीवन बिताओ आदि आदि बातें कही गई हैं। तो अब हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु दयामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।